दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप इंडिकेटर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और आप ये चाहते हो कि हम इंडिकेटर मास्टर बन जाए और हमें कोई ये समझाए कि टॉप 4 या टॉप 3 या टॉप 2 या टॉप 1 इंडिकेटर कौन से होते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर कौन से इंडिकेटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं टॉप 4 इंडिकेटर आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और इन चारों इंडिकेटर को फुल आसान और फुल डिटेल में समझते हैं। तो चलिए मेरे साथ अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल बहोरी ट्रेडर पर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आतिफ रहमान। बड़ा प्राइम लेवल का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इतना आसान करके शेयर कर रहा हूँ कि एक बार ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में हम लो पर बाय करके हाई पर सेल करते हैं या हम स्कैल्पिंग करते हैं। हाई और लो इसके दरमियान हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला इंडिकेटर होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमें रिट्रेसमेंट मालूम करके देता है कि कब ये ट्रेंड चेंज होगा या कब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और कहाँ तक रिवर्स हो सकता है। अगर हमें मालूम हो जाए कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है, कहाँ पर हमें एंट्री मिल सकती है, तो हमारी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इससे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें जहन में रख कर ड्रा करने होते हैं। जैसे कि एक स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई के दरमियान हमें ये ड्रा करना होता है और कंफर्मेशन के लिए हमें यह भी देखना होता है कि स्विंग लो के पीछे 5 कैंडल होने चाहिए और स्विंग हाई के आगे 5 कैंडल होने चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करते वक्त हमारे पास डिफरेंट नंबर आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास गोल्डन रेशियो 38, 50 और 61 होता है। अगर 38 से बाउंस बैक करता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंसीडर किया जाता है। अगर 50 से बाउंस बैक करता है तो नॉर्मल ट्रेंड। अगर 61 से बाउंस बैक करता है तो हमारे पास वीक ट्रेंड कंसीडर किया जाता है। अगर 61 से नीचे आ जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल कंसीडर किया जाता है और यही हमें कंफर्मेशन देता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। अब मैं लाइव मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करके दिखाता हूँ और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि हम किस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करेंगे लाइव मार्केट चार्ट्स में। हम कुछ रूल जहन में रखते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करेंगे, जैसे कि एक स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई तक अगर हम अप ट्रेंड में ड्रा कर रहे हैं, अगर हम डाउन ट्रेंड में ड्रा कर रहे हैं तो हम एक स्विंग हाई से लेकर एक स्विंग लो तक। यही रूल हमें जहन में रख कर ड्रा करना होता है। जैसे कि मैं अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अभी ड्रा करके दिखाता हुए मेरे पास एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो बन रहा है। हमारे लेफ्ट साइड पे जो तीसरा नंबर टूल है, हम इस पर क्लिक करते हैं और हम पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब मैं ये स्विंग हाई बिल्कुल इसी टॉप पर, इसकी टॉप पर मैं यहाँ से लिख ड्रा करता हूँ और इस स्विंग लो बिल्कुल यहाँ पर मैं स्विंग लो के आखिर पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट लेवल आ जाते हैं कि ये डिफरेंट लेवल। अब मैं इसकी सेटिंग भी आपको बताऊंगा कि आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। इस इंडिकेटर को बिल्कुल आसान करना है हमने, वो बिल्कुल आसानी से हमें समझना है और हमें 1 से 2 सेकंड लगेंगे कि इसकी सेटिंग करेंगे और उसी सेटिंग के मुताबिक हम इसे समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे डिफरेंट चार्ट। अब हम सिंपल यहाँ पर इसे इस सेटिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट गोल्डन रेशियोज़ आ जाती है। डिफरेंट रेशियोज़, उसमें सिर्फ हम गोल्डन रेशियोज़ को छोड़ देते हैं और बाकी सबको अनटिक कर देते हैं। गोल्डन रेशियोज़ हमारे पास सिर्फ 0.38 है, 0.50 है और 0.618 है। ये 3 हमारे पास गोल्डन रेशियो है। हम इसे छोड़ देते हैं और बाकी सबको हटा देते हैं और फिर ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये इंडिकेटर हमारे लिए कितना आसान हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ 3 रेशियोज़ आ रही है और हम सिर्फ इसी पर फोकस करके ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये ड्रा किया था और ये बाउंस बैक कहाँ से ट्रेंड हुआ है, ये 0.50 रेशियो से बाउंस बैक हुआ है, यानी कि ये हमारे पास नॉर्मल ट्रेंड है। जैसे कि मैंने आपको पिछली शुरुआत में ही बता दिया था कि 0.50 से बाउंस बैक करता है तो नॉर्मल ट्रेंड और 0.61 से अगर बाउंस बैक करता है तो वीक ट्रेंड होता है और अगर हमारे पास 0.38 से बाउंस बैक करता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बना कि जब भी डाउन ट्रेंड में ये अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा हो और हमें ये बता देता है कि ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है,
यानी कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, उसके बाद फिर से ये डाउन जाएगा। अगर यहाँ पर इसने 0.61 को क्रॉस करके अबव यानी कि 21,400 BTC अगर 21,400 को क्रॉस करके अबव जाता था तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता और फिर से यहाँ से एक अप ट्रेंड हमें दिखाई दे देता, लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ। ये 0.50 से ये बाउंस बैक हो गया है, यानी 20,600 से, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड हुआ। तो ये हमारे पास सिंपल ये इंडिकेशन देता है कि BTC कौन से ट्रेंड में जाता है और कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट दे सकता है। अब हम इसे दूसरे टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं कि हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये किस तरह इस्तेमाल होता है और वहाँ पर ये हमें किस तरह रिजल्ट देता है। और हम अप ट्रेंड में अभी इसे इस्तेमाल करेंगे कि अप ट्रेंड में हमें ये किस तरह मालूम करके देगा कि ये अप ट्रेंड कहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है, यानी कि कहाँ तक नीचे आ सकता है और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है और वहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक स्विंग हाई बन रहा है और एक स्विंग लो बन रहा है। तो मैं एक स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई के दरमियान में इसे ड्रा करूँगा। एक स्विंग लो से मैंने ड्रा किया और ये एक स्विंग हाई तक, तो ये हमारे पास ड्रा हो गया तकरीबन, ये देख सकते हो, ये अब कंफर्म ड्रा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमें कितना हेल्प दे सकता था अगर हम इसके हेल्प से ट्रेड लेते और हम ये रिट्रेसमेंट देखते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ और आपको साफ दिखाई दे। देखिए, अब देख सकते हो कि ये इसने रिट्रेसमेंट कहाँ पर की। फर्स्ट रिट्रेसमेंट इसने की है 1900 के आसपास इसने रिट्रेसमेंट की है और ये हमारे पास 0.50 रिट्रेसमेंट है, यानी कि नॉर्मल ट्रेंड था। फिर ये यहाँ से आप गए, अगर हम यहाँ से एंट्री करते तो हम 19,800 तक आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते थे, यानी 800 या 5 to 10% प्रॉफिट। और इसी तरह ये हमारे पास अगर दूसरा रिट्रेसमेंट आ जाता है तो है 1850 यहाँ पर हमारे पास रिट्रेसमेंट कर देता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक जाता है। तो ये हमारे पास दूसरी एंट्री बन जाती थी कि यहाँ पर हम दोबारा एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उम्मीद रखता हूँ कि आपको आसानी से ये समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम tradingview.com गूगल क्रोम में सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम कोई भी करेंसी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर BTC USD पर चूज़ कर रहा हूँ और इसी पर अप्लाई करूँगा। इंडिकेटर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड लिखूँगा, यानी ICHIMOKU क्लाउड, यही इंडिकेटर है, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह इंटरफेस शो हो रहा है। इसे देखकर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान कर दूँगा आपके लिए। इसमें डिफरेंट लाइंस है, हम इसको समझते हैं। पहले लीडिंग स्पिन ए जो क्लाउड होता है वो हमारे पास लीडिंग स्पिन ए और लीडिंग स्पिन बी के दरमियान होता है। जो हमारे पास ब्लू लाइन है इसे हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं। जो हमारे पास रेड लाइन है इसे हम बेस लाइन कहते हैं और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है इसे हम लेगिंग स्पिन कहते हैं। क्योंकि ये जापानीज़ इंडिकेटर है, हम जापानीज़ नाम भी इसकी सीखते हैं। लेगिंग स्पिन को हम चिकू स्पिन कहते हैं, कन्वर्जन लाइन को हम टेकन लाइन कहते हैं और कुजन लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं और सिनुकू स्पिन ए हम लीडिंग स्पिन ए को कहते हैं और सिनुकू स्पिन बी हम लीडिंग स्पिन बी को कहते हैं। ये क्लाउड आप देख सकते हो, अगर ये ग्रीन हो तो हमें बुलिश इंडिकेशन देता है, अगर रेड हो तो हमें बेरिश इंडिकेशन देता है। ये बिल्कुल सिंपल हो गई, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लाइंस की बात करते हैं। आमतौर पर जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करता है तो हमारे पास बेरिश सिग्नल आता है और जब रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करती है तो हमारे पास बुलिश सिग्नल आता है। लेकिन हमने ये सिग्नल फॉलो नहीं करने। जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा आपने वही सेटिंग करनी है, तो आपकी एक्यूरेसी 90 से लेकर 100% होगी। हम वापस से अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर हम इसकी सेटिंग करेंगे। जो सेटिंग मैं आपको बताऊँगा आपने बिल्कुल वही सेटिंग करनी है। आप इससे अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये अपने साथ सेव करो। वही सेटिंग करके आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये सेटिंग पर हमने क्लिक किया। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लेगिंग स्पिन ए, लेगिंग स्पिन बी। हम इन तमाम लाइंस की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी वेट को भी बढ़ा देते हैं। हम इसको
बढ़ाकर हमें ये अच्छा ओवरव्यू देगा ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। जब भी बाई का सिग्नल ये दे और जब भी ये सेल का सिग्नल दे हमें अच्छी तरह से नज़र आएगा। तो मैं सब की लेंथ को डबल कर देता हूँ। जो हमारे पास बिल्कुल सिंगल था, अब मैंने सबको डबल कर दिया है। डबल करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह इंटरफेस हो रहा है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया। इसमें हमारे पास जो क्लाउड है, क्लाउड हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी इंडिकेशन देता है। अगर कैंडल्स क्लाउड के ऊपर है तो क्लाउड हमारे पास सपोर्ट का काम करता है, अगर कैंडल्स क्लाउड के नीचे है तो क्लाउड हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करता है। और जो ग्रीन लाइन है ये हमारे पास 26 डेज पास्ट के, जो हमारे पास 26 डेज है उसकी मूविंग एवरेज हमें इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं जब भी ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया है ये अप गया है, और जब भी ब्लू लाइन यानी रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर किया है तो डाउन गया है। अभी चिमोकू क्लाउड की मदद से हमें स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कब मिलता है और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कब मिलता है। स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल के लिए हमें पहले क्रॉस ओवर अबाउ क्लाउड होना चाहिए, यानी कि जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करे तो हमारे पास क्लाउड के अबाव होना चाहिए। दूसरी इंडिकेशन हमें ये देता है कि जो हमारे पास स्पिन लाइन है यानी कि जो हमारे पास ग्रीन लाइन है ये भी क्लाउड के अबाव होना चाहिए। जो हमारे पास 26 डेज मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रहा था वो भी क्लाउड के अबाव होना चाहिए। तीसरी इंडिकेशन हमें ये देता है जो कैंडल्स है वो भी क्लाउड के अबाव होने चाहिए, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल बनता है। हम फिर बाई की एंट्री ले लेते हैं और हमें 90% से लेकर 100% तक एक्यूरेसी देगा। और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल के लिए भी हमें यही प्रोसीजर होता है कि हमें क्रॉस ओवर बिलो क्लाउड होना चाहिए, यानी जब रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करे और क्लाउड के नीचे होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है जो लेगिंग स्पिन है हमारे पास ग्रीन लाइन, ये भी बिलो क्लाउड होना चाहिए। और जो तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो है जो कैंडल्स है ये भी क्लाउड के बिलो होना चाहिए। जब ये तीन कंफर्मेशन हमें मिल जाते हैं तो हम सेल का सिग्नल लगा सकते हैं या अपने स्टॉक को बेच सकते हैं या क्रिप्टो को बेच सकते हैं। अब हमने एंट्री तो ले ली, अब हम एग्जिट कब करेंगे वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। स्टॉप लॉस हमें क्लाउड की अबाव रखना होगा अगर हम सेल का सिग्नल ले रहे हैं, और जो हमारे पास क्रॉस ओवर हुआ होता है वहाँ पर हमने एंट्री लेनी होती है। हमने एग्जिट कब होना होता है जब लेगिंग स्पिन इन जो ग्रीन लाइन ये क्लाउड के अबाव चला जाए या क्रॉस ओवर दोबारा हो जाए तो हमने तब एग्जिट करना है। एक बार दोबारा बता दूँ, स्टॉप लॉस अबाव क्लाउड, और जो हमारे पास एंट्री होती है वो क्रॉस ओवर पे होती है, और जो हमारे पास टारगेट पॉइंट होता है और जो ग्रीन लाइन है ये जब भी क्लाउड को क्रॉस करे या अबाव जाए तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यही तीन कंफर्मेशन को जहन में रखकर हम मार्केट पर अब चेक करेंगे BTC चार्ट पर कि ये हमें कितनी एक्यूरेसी देता है अगर यही तीन कंफर्मेशन हम देखें। आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी क्रॉस ओवर हुआ अबाउ क्लाउड, कैंडल भी क्लाउड के ऊपर थे, जो ग्रीन लाइन है वो भी क्लाउड के ऊपर है, तो हमें इसने बुलिश का सिग्नल दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एक पॉइंट आप अपने जहन में याद रखें, जब भी कैंडल क्लाउड के दरमियान हो तब आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि तब ये बिल्कुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसके दरमियान होती है और ये अप भी जा सकती है डाउन भी जा सकती है। आपने वेट करना होता है कि जब ये तीनों कन्फर्मेशन हमें मिले तब हमने ट्रेड लेनी है, और इसी तरह ट्रेड लेकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इस एक इंडिकेटर की बदौलत। अब हम करंट मार्केट में देखेंगे जो अभी हमारे पास कैंडल बन रहे हैं वहाँ पर अभी हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर किया है, अब कैंडल भी बिल्कुल क्लाउड के नीचे आ गए हैं और ये लाइन भी बिल्कुल क्लाउड के नीचे आ गए हैं, और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है ये अभी क्लाउड के नीचे नहीं आया। जब ये क्लाउड के नीचे आ जाए तब मैं डायरेक्ट एंट्री लूँगा और एग्जिट का वेट करूँगा, जब ये अच्छा खासा प्रॉफिट में फिर मैं क्लोज करूँगा। यही इस इंडिकेटर की खासियत है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही आराम से सब्र करके इस इंडिकेटर में ट्रेड लेना होगा। आप किसी भी स्टॉक या करेंसी पर इस इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हो। अगर दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पर भी एक स्टॉक या क्रिप्टो या कोई भी करेंसी 2 बार गिरता है और वहाँ से बाउंस बैक करता है तो हमारे पास सपोर्ट बन जाता है, और जहाँ से रिजेक्शन मिलती है यानी कि ऊपर जाता है अप जाता है और वहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है
और एक बार नहीं बल्कि 2 बार अगर रिजेक्शन मिल जाती है तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स मौजूद है, यहाँ पर कोई भी स्टॉक आकर बायर सारे खरीद लेगा और ये यहाँ से अप जाएगा। और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर मौजूद है। हम लाइव चार्ट में देखते हैं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 बार टच हुआ है और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है या नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट बन रहा है BTC का। और इसी तरह हम रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं। हम ऊपर जाएंगे, ऊपर देखते हैं, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन रही है। देखें, यहाँ पर बार बार गया है लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिली है और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेलर मौजूद है। तो यही सेलर इस क्रिप्टो को या इस BTC को अप होने नहीं देते और यहाँ पर ये सारे सेल कर देते हैं, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाती है। यह हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे और डिफरेंट टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पर अब उठाया है। डेली टाइम फ्रेम पर अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है, यानी कि 2 बार 3 बार यहाँ पर हमारे पास टच हुआ है BTC और यहाँ से फिर रिजेक्शन मिली है डेली के हिसाब से। यहाँ हमारे पास डेली रेजिस्टेंस हो गई। और इसी तरह ऊपर अगर हम देखें लाइव चार्ट में, ये मैं लाइव चार्ट आपको दिखा रहा हूँ tradingview.com पर। इसी तरह हम देखें तो हमारे पास फिर से 2 बार नहीं बल्कि 3 बार हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन मिली है, तो यह हमारे पास एक और रेजिस्टेंस में हुआ। इसी तरह डिफरेंट तरीक़ाकार है, ये मैनुअली हम देख सकते हैं, यानी खुद बना सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी वीडियो में मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि एक ऐसे इंडिकेटर जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्यूरेसी आपको 100% देगा कि यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जैसे अभी मैंने ड्रा किया कि यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मैं इंडिकेटर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखता हूँ। ये हमारे पास पहले इंडिकेटर आ गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डायनेमिक V2, ये इंडिकेटर है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे अपने चार्ट पर अप्लाई करेंगे। ये देखें, जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किए थे, बिल्कुल इसी ने वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बताया है। तो यह इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी है जो कि 100% है। और इस इंडिकेटर के सेटिंग में हम इसकी चेंजेस भी कर सकते हैं और चेंजेस करके हम इसको और भी सिंपल कर सकते हैं अपने लिए। जैसे कि आप अभी हमारे पास देख रहे हैं कि ये डॉटेड फॉर्म में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ग्रीन सपोर्ट है और रेड रेजिस्टेंस है। हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं और सेटिंग में हम इसकी इनपुट और स्टाइल और विजिबिलिटी देख सकते हैं। यह हमारे पास ऑफिशियल दिखाई दे रहा है। हम इनपुट पर क्लिक करते हैं और नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पर हम सॉलिड भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने सॉलिड लगाया और यहाँ पर मैंने ओके पर क्लिक किया, तो अब हमारे पास बिल्कुल लाइंस है, हमें एग्जैक्ट दिखा रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो ये इंडिकेटर हमें हेल्प करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम tradingview.com पर जाते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर इंटरफेस पर इंडिकेटर नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर इंडिकेटर पर हम क्लिक करेंगे और यह हमें इस तरह शो हो रहा होगा। यह बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है ना। अब मैं इस इंडिकेटर को बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जो मैं सेटिंग करता हूँ वही सेटिंग आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वही सेटिंग आप भी करें। हम यहाँ पर इस इंडिकेटर पर क्लिक करते हैं, इस इंडिकेटर के सेटिंग पर जाते हैं। यहाँ पर जो RSI अपर बैंड लिखा हुआ है 70, यहाँ पर हम 65 लिख लेंगे और 65 के बाद जो हमारे पास नीचे लिखा हुआ है RSI लोअर बैंड, यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे, यानी कि 65 और 35 ये हमने चेंजेस किए हैं। और यहाँ पर जो येलो लाइन हमारे पास दिखाई दे रही है दरमियान में, यानी कि RSI बेस्ड MA, इसको भी हम हटा लेंगे क्योंकि इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं और इस इंडिकेटर को अब देखते हैं कि इंडिकेटर अब किस तरह हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, बिल्कुल ये सिंपल हो गया है। अब हमें समझने वाली क्या चीज़ है इस इंडिकेटर में कि जब भी ये
ये जो ऊपर लाइन है जो ख़त्म हो रही है 65 या 35, जब भी ये इसको टच करे या इससे नीचे आए, यानी 35 से नीचे आए, तो ये ओवर सेल जोन में आ गया है। और इसी तरह अगर ये 65 से ऊपर हो या 65 को टच करे तो ये ओवर बोर्ड जोन में आ गया। तो ओवर सेल ओवर बोर्ड जोन का मतलब ये है कि अगर ओवर बोर्ड जोन में आ गया तो अब हमने शॉर्ट की एंट्री देखनी है, यानी कि अगर हमारे पास स्टॉक है या क्रिप्टो है या बिटकॉइन है तो हमने इसे अभी सेल करना है। और ये हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम। और ओवर सेल जोन का मतलब ये है अगर ये ओवर सेल जोन में आ गया, यानी 35 से ये RSI नीचे आ गई, तो यानी ये अब हमारे पास ओवर सेल जोन में आ गया और अब हमें इसे बाय करना है, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। फिर हम इस इंडिकेटर को डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम इसे 15 मिनट से लेकर 5 मिनट के चार्ट में यूज़ करेंगे। अगर हम इसे मिड टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कुछ वीक्स के लिए, तो हम इस इंडिकेटर को 1 आवर से लेकर 4 आवर के चार्ट में यूज़ करेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो हम डेली के चार्ट में हम इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। इस इंडिकेटर में एक और स्ट्रेटजी भी है कि जब भी ये RSI डबल टॉप या डबल बॉटम बनाती है तो उसका मतलब ये है कि डबल टॉप का मतलब सिंपली ये है कि हमें फिर कंफर्म सिग्नल मिल जाता है, कंफर्मेशन कि ये हमें अब ये स्टॉक को या क्रिप्टो को सेल करना है। और डबल बॉटम का मतलब ये है कि अब ये ओवरबोट जोन में आ गया है और डबल बॉटम से हमें यह कंफर्मेशन मिल गई है कि अब हमें इस स्टॉक को बाय करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो सितंबर अम्बिलिका है, यहाँ पर ऊपर मैं मार्क पे कर देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया हुआ है। तो यहाँ से फिर BTC अप भी गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे पास कंफर्मेशन आ गई कि यहाँ से हमें बाय करना है। ये एक प्रोफेशनल इंडिकेटर है, यानी कि प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। तो आप भी इस इंडिकेटर को सीख रहे हैं और सीखने के बाद ये इंडिकेटर अपने चार्ट पर अप्लाई करें और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाए। अपने ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।